नमस्कार, 25 जून के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अमेरिका भारत व्यापार बढ़ाना है तो उठाने होंगे जरूरी कदम। वॉशिंगटन डीसी में जारी एक रिपोर्ट। अमेरिकी पत्रकार जेसन मोटलॉ रहे माओवादियों के बीच वॉइस ऑफ अमेरिका से खास बातचीत। और अमेरिका की विदेश नीति में अफगानिस्तान और पाकिस्तान प्राथमिकता सूची में पहले नंबर पर, कहा एम्बेसडर होलब्रुक ने। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका की विदुषी सिन्हा। अब खबरें विस्तार से। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में अमेरिकी संस्था पैसिफिक काउंसिल और भारत के व्यापार संघ फिकी ने वॉशिंगटन डीसी में कल एक रिपोर्ट जारी की। हमारे संवाददाता दीपक डोभाल ने इस रिपोर्ट को जारी करने वाले टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष डॉक्टर अमित मित्रा से दोनों देशों के सामने क्या चुनौतियां हैं, इस बारे में बात की। डॉक्टर मित्रा, ये बताइए वो कौन से ऐसी बातें हैं जो कि होनी बहुत जरूरी है जिससे भारत और अमेरिका के बीच व्यापार आगे बढ़े और जिनमें जरूरत है काफी कुछ काम करने की। 1-1.5 साल के अंदर जापान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत की हो जाएगी, कोरिया के साथ हो जाएगा अभी 2-3 महीने में, आसियान के साथ जिस दिन सारे तमाम चीज रेडी है, EU के साथ, यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बात चल रही है। अगर अमेरिका इस चीज से छूट गई तो उनके काफी हानि होगी, उनके इंडस्ट्री के ऊपर प्रहार होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि अमेरिका के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बात हम शुरू करें, जैसे कि रुकावट जहां जहां है इनोवेशन में उसको दूर करें और दोनों के बीच में व्यापार हो सकता है। सॉल्यूशन क्या, मतलब आप चाहते हैं कि सरकारी लेवल पे दोनों सरकारें इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करें और आगे बढ़े, तो क्या आप चाह रहे हैं? सोल्यूशन यही है कि आज प्राइवेट सेक्टर करना चाहें नहीं कर सकती है। अगर बायोटेक के वैक्सीन बनाना चाहें, बायोटेक मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो सरकारी तौर से भी काम चले, प्राइवेट सेक्टर के तौर से भी काम चले, दोनों रेल के पटरी के तरह साथ साथ चले, लेकिन अंत में दोनों मिल जाए, ये हमारे विचार। इस रिपोर्ट को विस्तार से आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर देख सकते हैं। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे अमेरिकी पत्रकार से जिन्होंने दुनिया के 30 देशों से रिपोर्टिंग की है, जिनमें भारत भी शामिल है। जेसन मोटलॉ ने हमें बताया माओवादियों के साथ बिताए दिनों के बारे में। जेसन मोटलॉ छत्तीसगढ़ में माओवादियों के साथ जंगल में रहकर ये समझ चुके हैं कि माओवादी कितने खतरनाक हैं। तभी जब उनसे माओवादियों को सरकार द्वारा आतंकवादी करार देने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये ऐसा काम है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उन्हें आतंकवादी करार देना समस्या की गंभीरता बताता है। मोटलॉ ये मानते हैं कि माओवादियों की समस्या से निपटने में अभी बहुत देर नहीं हुई है। अभी बहुत देर नहीं हुई है। मुझे लगता है कि सुरक्षा बलों को और मजबूत करना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि उनके बारे में सोचा जा रहा है। साथ ही विकास के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। तमाम वो लोग भी जुड़ सकें जो समझते हैं कि वो भारत के विकास में हाशिए पर हैं। उन्होंने ये भी बताया कि माओवादियों के पास बहुत अच्छे हथियार नहीं हैं। कुछ बड़े नेताओं के पास तो सुरक्षा बलों से लूटी गई AK-47 राइफल्स या SLRs हैं, लेकिन ज्यादातर माओवादियों के पास खुद बनाई बंदूकें हैं। उन्होंने ये भी बताया कि माओवादियों के समूह में महिलाएं भी हैं और उनमें से कुछ नेता भी हैं। इस खास बातचीत को विस्तार से आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर देख सकते हैं। अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की उप समिति के आगे एम्बेसडर होलब्रुक ने कहा कि फिलहाल अमेरिकी विदेश नीति की सबसे बड़ी प्राथमिकता है अफगानिस्तान में सफल चुनाव और पाकिस्तान में स्थिरता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष दूत रिचर्ड होलब्रुक ने अमेरिकी सांसदों को कहा कि अफगानिस्तान में सफल चुनाव सिर्फ अमेरिका के हित में ही नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अफगानिस्तान में विभिन्न योजनाओं पर इतना निवेश किया है कि हर कोई चाहता है कि अफगानिस्तान में चुनाव कामयाब हो। 55 days from today, आज से 55 दिनों में अफगानिस्तान में चुनाव होने वाले हैं। अफगानिस्तान के चुनाव में जो भी होगा उसका सीधा प्रभाव अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर होगा। होलब्रुक ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की भूमि से अमेरिका और भारत दोनों पर हमला हुआ है और आतंकवादियों ने कहा है कि वो ऐसा फिर करेंगे। ऐसे में अमेरिका को पाकिस्तान की नाजुक स्थिति समझते हुए हर मुमकिन मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव के बारे में अगर आपकी कोई राय है तो हमें लिख भेजिए americalive@voanews.com पर। अमेरिका की सभी बड़ी खबरों के साथ कल आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।